दोस्तों, प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे को लेकर तमाम तरह की बातें आपने मीडिया में देखी होंगी, टीवी में देखी होंगी, अखबारों में देखी होंगी। माहौल ऐसा जताया जा रहा है जैसे पूरे इजराइल में मोदी मोदी के नारे लग रहे हो, हर तरफ मोदी मोदी हो, जैसा कि मोदी के हर विदेश यात्रा में होता है। लेकिन दोस्तों, पीएम के इजराइल दौरे के बाद कुछ बुनियादी सवाल हैं तो देश की पॉलिटिक्स के अंदर उठ रहे हैं और देश की जनता के बीच भी उठ रहे होंगे, और वो सवाल बहुत मौजूद हैं दोस्तों। वो सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री ने आखिरकार एक ऐसा स्टैंड लिया है जिसके बाद पूरी तरह से भारत की जो विदेश नीति है वो 360 डिग्री चेंज हो गई है। दोस्तों, एक ऐसा स्टैंड जो कभी वाजपेयी ने नहीं लिया, जो कभी मनमोहन सिंह ने नहीं लिया, वो जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते इजराइल जाकर लिया गया है, आज से पहले कभी नहीं लिया गया है। प्रियंका गांधी ने इस पर क्या कहा है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, और मनमोहन सरकार के दौरान विदेश राज्य मंत्री रह चुके आनंद शर्मा ने क्या कहा है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मामला बताती हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने गाजा में शांति को लेकर यूएन के जो प्रयास हैं उस पर अपना समर्थन दिया, लेकिन अपनी पूरी यात्रा में फिलिस्तीनियों के लिए कुछ नहीं बोला। गाजा में जो इजराइल ने किया है उस पर कुछ नहीं बोला। दोस्तों, भारत का हमेशा से एक स्टैंड रहा है। हमने इजराइल को भी समर्थन किया है, हमने फिलिस्तीनियों को भी, पैलेस्टीन को भी समर्थन किया है। इसीलिए भारत बिल्कुल अनोखा मुल्क रहा है, अलग रहा है, इसीलिए हमारा पूरी दुनिया में सम्मान भी रहा है। इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष भी भारत आते हैं और नेहरू भी फिलिस्तीन जा चुके हैं, और वैसे ही भारत इजराइल के साथ भी संबंध रखता है। भारत ने कभी दोनों में से एक को नहीं चुना। भारत ने इजराइल को भी हमेशा सपोर्ट किया, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इजराइल जो गाजा में करता रहा है भारत ने उसका भी विरोध किया है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने खुलकर गाजा को लेकर जिस तरह की बात बोलनी चाहिए थी वो नहीं बोली, जिस पर बहुत से लोगों ने आपत्ति जाहिर की है। जैसे मनमोहन सरकार के दौरान के विदेश राज्य मंत्री दोस्तों आनंद शर्मा, जिनको विदेश नीति की बहुत समझ है, खुद उनका डिपार्टमेंट रहा है ये, उन्होंने प्रधानमंत्री के स्टैंड को भारत के स्टैंड के खिलाफ बताया। और गांधी का देश, जिसको खुद मोदी दुनिया में जाकर कहते हैं कि वो गांधी के मुल्क से आए हैं, महात्मा गांधी के मुल्क से आए हैं, उस देश को किसी भी तरह से ये फॉरेन पॉलिसी सूट नहीं करती। ये कहते हुए आनंद शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा ने क्षेत्र में उनके पारंपरिक सहयोगियों और वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सवाल और गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत ने मानवता, न्याय और समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए हमेशा से ही सार्वभौमिक सम्मान हासिल किया है। भारत ने नीति के रूप में आतंकवाद और हिंसा के सभी रूपों का हमेशा विरोध किया है। हमने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले और निर्दोष इजरायली नागरिकों की क्रूर हत्या की स्पष्ट रूप से निंदा की थी। इसीलिए भारत को इजराइल में उस शासन का समर्थन करते हुए नहीं देखा जाना चाहिए था जिसने गाजा में नरसंहार किया और हजारों असहाय फिलिस्तीनियों नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को जबरन भुखमरी में धकेला, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में निंदा भी की है। ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे वैश्विक दक्षिण की सशक्त आवाज के रूप में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखे, जो सम्मान और विश्वास दोनों का पात्र है। दोस्तों, साउथ एशिया, आपने ये टर्म हाल के दिनों में खूब सुना होगा। बार बार बीजेपी द्वारा यह कहा जाता है, उनकी मीडिया द्वारा कहा जाता है कि साउथ एशिया, भारत जो है वो साउथ एशिया की आवाज है। साउथ एशिया की आवाज होने का भारत और चीन अपना अपना एक प्रतिनिधित्व करते हैं। चीन कहता है वो साउथ एशिया की आवाज है, भारत कहता है वो साउथ एशिया की आवाज है, क्योंकि कोई भी मुल्क मजबूत आवाज के तौर पर तभी उसकी दुनिया भर में सुनी जाती है जब वो लोकतंत्र होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, लोकतंत्र में हजार खामियां हो सकती हैं, लेकिन उससे बेहतर आज तक कोई व्यवस्था नहीं पैदा हो पाई। जितनी व्यवस्थाएं आज तक पैदा हुई हैं उनमें कोई ना कोई दिक्कत है। दिक्कत लोकतंत्र में भी हो सकती है, लेकिन इससे बेहतर कोई और व्यवस्था नहीं है। तो भारत साउथ एशिया की आवाज होने का दावा इसलिए करता है क्योंकि वो लोकतांत्रिक मुल्क है। और वो लोकतांत्रिक मुल्क क्यों है? क्योंकि हमारा जो पूरा उसूल है, जो हमारा पूरा बुनियाद है, वो इसी बिना पर है कि हम कमजोर के साथ खड़े रहेंगे और जो अन्याय करेगा उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमास ने कुछ वक्त पहले इजराइल में जब आतंकी घटना को अंजाम दिया तो हमने उसका विरोध किया, बिल्कुल ठीक किया। लेकिन दोस्तों, जब इजराइल गाजा में जो कर रहा है, आप मतलब सोचिए, वहां छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जा रहा है। पूरा गाजा पट्टी जो है वो पता नहीं कितने साल पीछे जा चुकी है, पूरी दुनिया से करीब 100 साल पीछे जा चुकी है। वो इतना वहां इस लेवल का ब्लड बाथ हुआ है। लेकिन पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र तक नहीं किया, जबकि यह भारत का स्टैंड नहीं रहा है। जैसे प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के इजराइल दौरे से पहले एक बात बोली, उन्होंने कहा, मुझे आशा है माननीय प्रधानमंत्री जी
इजराइल की अपनी आगामी यात्रा के दौरान संसद को संबोधित करते हुए गाजा में हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का उल्लेख करेंगे और उनके लिए न्याय की मांग करेंगे। भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने पूरे इतिहास में सत्य का साथ दिया है। हमें दुनिया को सत्य, शांति और न्याय का प्रकाश दिखाते रहना चाहिए। दोस्तों, हम गांधी के मुल्क हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं होता है। गांधी का मुल्क होना मतलब सत्य और अहिंसा। बापू का पूरा जो गांधीवादी तरीका था स्वतंत्रता आंदोलन का, वो इन दो बुनियादी आधार पर टिका था, सत्य और अहिंसा। और भारत हमेशा से ही सत्य के साथ खड़ा रहा है। और हम जब इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं थे तो भी हमने फिलिस्तीनियों का, उनके अधिकारों का समर्थन किया है। हमने इजराइल का भी समर्थन किया है, हमने फिलिस्तीन का भी समर्थन किया है। और दोस्तों, गाजा के समर्थन में हर हाल में हमारे राष्ट्राध्यक्ष को बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम सच में साउथ एशिया की आवाज हैं तो फिर हमको ये होकर दिखाना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी को अपने कंधे लेना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से कि हम साउथ एशिया की आवाज नहीं हो जाता। आप यूरोपियन मुल्कों को देखिए दोस्तों, बहुत से ऐसे यूरोपियन मुल्क हैं जहां के लोग सड़कों पर उतरे हैं अपने देश के खिलाफ, अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ, कि आप इजराइल को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं जबकि वो गाजा में ऐसा कर रहा है, जबकि उन यूरोपियन मुल्कों को कोई मतलब भी नहीं है गाजा या इजराइल से। लेकिन वहां के समाज में एक तरह की चर्निंग, एक तरह की एक बहस है कि भाई गाजा में क्या कर रहा है इजराइल। तो फिर पॉइंट ये कि जब इतने बड़े मुल्क के, भारत जैसे मुल्क के प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं और वो हर तरह की तस्वीरें हैं वहां पर, हर तरह की भाषण है, और ऐसा थोड़ी है दोस्तों कि पीएम वहां गाजा की बात करते तो नेतन्याहू नाराज हो जाते। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री वहां की संसद में गए, है ना, उनके सामने वहां के विपक्ष के नेता उठकर चले गए, बॉयकॉट कर दिया। पीएम का बॉयकॉट नहीं किया, वो उनकी आंतरिक राजनीति थी। बाद में एलओपी ने बोला भी कि इससे मोदी का कोई मतलब नहीं है, ये हमारे आंतरिक बात है। तो क्या मोदी बुरा मान गए कि मेरे सामने तो उठकर चले गए? नहीं भाई, उनका आंतरिक विषय है और वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपने देश में जो भी उनको करना है, जिस तरह का भी विरोध करना है, अपनी सरकार से सवाल पूछने वो पूछ सकते हैं। भाई हमारे यहाँ दोस्तों मामला अलग हो गया है आजकल कि जरा सा प्रोटेस्ट हो तो उसको एंटी नेशनल कह दिया जाता है, बाकी मुल्कों में थोड़ी है। ठीक वैसे ही हम एक स्वतंत्र मुल्क हैं, संप्रभु मुल्क हैं, हम अपनी विदेश नीति अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे ना। इसलिए भी दोस्तों ये एक ऐसा वक्त था जब मोदी को बोलना ही चाहिए था, जब एप्स्टीन को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, एप्स्टीन की पहचान ना केवल एक यौन दुराचारी के तौर पर, बाल दुराचारी के तौर पर है, बल्कि इस तौर पर भी है कि वो क्या इजराइल का जासूस था। इस तरह की चर्चाएं हैं कि दरअसल वो इजराइल का जासूस था और अमेरिका में इजराइल के हित के लिए काम कर रहा था। और दोस्तों सब जानते हैं एप्स्टीन का हरदीप पुरी के साथ कम्युनिकेशन, उसमें अनिल अंबानी का होना, और इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा, कुछ नहीं। बस बैठकर नेहरू, गांधी और राहुल गांधी को कॉम्प्रोमाइज बताया जाता है। ये नहीं बताया जाता कि जो दावे हो रहे हैं और जो बाकायदा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आ रहा है अमेरिका से, उसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों ऐसे माहौल में तो मोदी को हर हाल इजराइल जाते हुए अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना ही चाहिए था, जो भारत का हमेशा से ही रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।